नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हाजिर हम एक और वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में। साथियों, इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक की। और जैसा हमारा रूटीन है, पिछले हफ्ते की बात कर लेते हैं। तो 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का हमारा पिछला हफ्ता था, जिसमें कुल 153 यानी कि 153 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक जुड़े थे। और पिछले हफ्ते सिस्टम की साइट से ट्विटर पर पोस्ट किए गए, जिसमें कि अर्ली बर्ड ऑफर जल्दी आने वाला है, इस तरह के पोस्ट भी शामिल थे। तो ये पिछला हफ्ता था जिसमें एक नया पोस्ट अपडेट किया गया था। मतलब कई सारे पोस्ट अपडेट किए गए थे ट्विटर पर, जो कि पीवीसी मेटा का एक ट्विटर हैंडल था। साथियों, इसके बाद हम बात करें इस हफ्ते की, तो 16 जुलाई आज ही की तरह हमने वीकली रिपोर्ट की जानकारी दी। 19 जुलाई को पीवीसी मेटा टोकन के कहें कि एक बड़ा बदलाव हुआ। देखिए साथियों, पीवीसी मेटा टोकन पर जो ट्रस्ट वॉलेट है, वहाँ पर पीवीसी मेटा टोकन अपने मोनो के साथ दिखना शुरू हुआ और ट्रस्ट वॉलेट से डायरेक्ट स्वैपिंग भी शुरू हो गई पीवीसी मेटा टोकन के साथ दूसरे टोकन्स की। इसी के बारे में हमने 20 जुलाई को नया वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी, साथ में डिस्कस भी किया। साथियों, अब ये भी देखा गया है कि 20 जुलाई को ही बीएससी स्कैन पर भी पीवीसी मेटा टोकन का जो रेट था, करंट रेट था, वो दिखना शुरू हुआ है। साथ में आप कहें कि उसकी टोटल जो मार्केट वैल्यू है वो भी दिखना शुरू हो गई है, जिसे हम कहते हैं कि पीवीसी मेटा टोकन पूर्ण रूप से कहें कि लॉन्च हो चुका है। साथियों, ये था पूरा हफ्ता, क्योंकि इस हफ्ते यही एक कहें कि मुख्य घटना घटित हुई थी कि बीएससी स्कैन पर करंट रेट और साथ में जो डायरेक्ट स्वैपिंग है ट्रस्ट वॉलेट पर अपने मोनो के साथ दिखना, ये 2-3 घटनाएं दिखी पूरे हफ्ते में। साथियों, इस हफ्ते की समरी की बात करें तो 3822 यानी कि 3822 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक जुड़े हैं। और अभी कुछ सवाल भी हैं आपके, तो मैं सीधे उनके उत्तर पे आऊँगा। जिन जिन साथियों ने सवाल पूछे हैं, जिन जिन साथियों को इस प्रकार की समस्या हो रही है या जानकारी जानना चाहते हैं इस बारे में, तो वे सीधे अपने सवालों के आंसर पा सकते हैं। देखिए, अभी 3 से 5 दिन लग जा रहे हैं पीवीसी मेटा टोकन को आपके यूज़र वॉलेट से आपके ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र होने में। इसी के आगे आऊँ तो फार्म वैल्यू से आप जो टोकन फार्मिंग करने की बात कहते हैं, तो देखिए फॉर्म वैल्यू से टोकन फार्मिंग करने के लिए आपके पास कम से कम 50 BUSD से ज़्यादा मूल्य के टोकन होने चाहिए। कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज भी करता है, तो 52 BUSD तक के आपके पास पीवीसी मेटा टोकन होंगे, तो आप आसानी से अपने फॉर्म वैल्यू से टोकन फार्मिंग कर पाएंगे और ज़्यादा कुछ समय नहीं लगता है। ये आप यहाँ पर इसे सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आप तुरंत जाके चेक करेंगे अपने फार्मिंग के जो फार्मिंग रिपोर्ट होती है वहाँ पर, तो आपको तुरंत ही दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसी के आगे आप देखिए, एक बड़ी समस्या है, और पिछले कुछ वीडियोज़ में तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन काफ़ी पहले इस बारे में भी बात किया था कि जो आपके लॉगिन पासवर्ड होते हैं, उन्हें बनाने के लिए आप बार बार नए पासवर्ड क्रिएट ना करें। यानी कि जब कई बार क्या होता है कि आप पासवर्ड लॉगिन करना चाहते हैं, लेकिन लॉगिन करते समय आपको इनवैलिड पासवर्ड या समथिंग वेंट रॉन्ग इस प्रकार दिखाया जाता है। आप वहाँ पर अपने नए पासवर्ड बना लेते हैं। बनाने के बाद जब सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद दोबारा ही आपको जब दोबारा लॉगिन करने पर वही कि आपका इनवैलिड पासवर्ड है ये दिखाया जाता है। आप 3 बार 4 बार BNB अपना चार्ज पे करके बार बार नया जो लॉगिन पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो इनवैलिड ही दिखाता है। तो साथियों, इसके लिए आपको इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा समय वेट कर लें, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल ग्लिच होता है जिसके चलते ये समस्या आती है। यदि एक बार में आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आप 10 बार करेंगे तो भी केवल आपका BNB कटेगा, हर बार आपको इनवैलिड पिन ही दिखाया जाएगा। तो कुछ समय वेट कर लें, हिस्ट्री क्लियर कर लें, ट्रस्ट वॉलेट चेक कर लें कि अपडेट मांग रहा है या नहीं मांग रहा आपके प्ले स्टोर पर जाकर, और कुछ समय रुकने के बाद आप पुनः प्रयास करते रहें। फिर भी समस्या बरकरार हो तो जैसे ही आपको इनवैलिड पासवर्ड दिखाए, तो दोबारा से आप सबमिट करें। यानी कि पासवर्ड बार बार ना लिखें, जो आपका सही पासवर्ड है उसे लिखने के बाद 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी आपको उसे दबाना पड़े, आप सबमिट करते रहें, एक बार लॉगिन हो जाएगा। बाकी ट्रांजैक्शन में जो त्रुटियां आ रही हैं, वो त्रुटियां कंटिन्यू हैं बराबर। अभी कहें कि ठीक तरीके से सिस्टम के द्वारा ठीक नहीं की गई हैं। साथ में पर्लवाइन की जो साइट है, वहाँ पर पीवीसी मेटा यानी कि perlwine.com गेम करके आप जाएंगे तो अब प्री रजिस्ट्रेशन अभी भी उस पेज पर ओपन हो रहा है। साथ में यदि आप नॉर्मली माफ़ कीजिएगा, बार बार पीवीसी का नाम आ रहा है, आप perlwine.com लिखेंगे तो आप एक नई साइट पर जाएंगे जो कि agame.com है, और आप जिसे हम पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑनलाइन गेमिंग साइट है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक भी कीजिएगा। और साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से होता है, किसी के नज़रिए से नहीं। तो लोगों की उत्साहहीन बातें ध्यान ना दें, बस आप जो सही काम कर रहे हैं उसे करते जाएँ। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल।
जय हिंद।